12 बजे, आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, रात को 12 बजे उसकी फैमिली के साथ घर से निकाल देते हैं। और उस 12 लाख कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है। नमस्कार जी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कंवर साहब हिमाचल वाले। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी नहीं बल्कि ऐसी एक सच्ची घटना है जो हाल ही में हमारे गांव में हुई है, और एक दूसरी स्टोरी जो हमारे इलाके शिमला में हुई है। दोनों ही स्टोरी नहीं, रियलिटी है। और ये रियलिटी सुन के मैं यकीन कहता हूँ कि आपके होश उड़ जाएंगे, आप सोचने पे विवश हो जाएंगे कि एक्चुअल में क्या ऐसा हो रहा है हमारे इर्द गिर्द और हमें पता भी नहीं चला। तो शुरुआत करते हैं पहली स्टोरी के साथ। एक 2.5 साल का लड़का जिसकी मम्मी नहीं रहते हैं, और उसके बाद उसका जो पालन पोषण है उसके नाना नानी के घर में होता है। 7th क्लास तक वो नाना नानी के साथ रहता है। उसके बाद उसके जो ताऊ हैं वो उसको यहीं गांव के स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं। 1 साल तक वो वहाँ पढ़ता है और उसके बाद गाड़ी में कंडक्टरी का काम करता है। तो कंडक्टरी करते करते फिर उसका हाथ स्टीयरिंग में बैठ जाता है, तो वो ड्राइवरी करने लग जाता है। तो काफ़ी टाइम ऐसा करते करते 1-1.5 साल निकल जाता है और उसकी पढ़ाई पूरी तरह से छूट जाती है। और उसके कुछ टाइम बाद जो उसके पिताजी हैं वो नहीं रहते हैं, उनका देहांत हो जाता है। तो उसके बाद जो उसकी टेक केयर है उसके ताऊ जी करते हैं। और जो उसके ताऊ जी हैं वो गाड़ी लेते हैं नई, और फिर जो लड़का है वो गाड़ी चलाने का काम करता है। और कुछ टाइम तक ऐसा चलता रहता है, और जब तक ताऊ जी के जो बच्चे हैं वो अच्छे सेटल नहीं हो गए तब तक वो ताऊ जी है बच्चे को प्यार भी करते हैं, सारा पैम्पर भी करते हैं। और कुछ टाइम के बाद उस लड़के की जो है शादी हो जाती है। और शादी के बाद जब उसको रियलाइज़ होता है कि मैं अपना पूरा टाइम अपने ताऊ जी को डेडिकेट कर रहा हूँ, अब मेरी फैमिली है तो मुझे फैमिली के लिए भी टाइम देना पड़ेगा। तो करते करते क्या होता है, वो एक दिन ऐसा आता है वो अपने ताऊ जी से बात कर लेता है। ताऊ जी ऐसा है कि मेरी फैमिली है तो मुझे अब सेपरेट कुछ करना है। तो ताऊ जी क्या करते हैं, उसे रात को 12 बजे, आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, रात को 12 बजे उसकी फैमिली के साथ घर से निकाल देते हैं। और उसकी फैमिली में वो उसकी वाइफ और उसकी 3.5 महीने की बच्ची, उनको 12 बजे घर से निकाल देते हैं। और ये भी नहीं, और जो उसकी गाड़ी थी जो पिकअप ली थी वो भी उसके नाम पे थी, बट उससे सिर्फ साइन लिए और वो भी गाड़ी किसी को बेच दी। और जो उसके नाम पे, लड़के के नाम पे लैंड थी, उसके ताऊ जी ने उस लैंड पे लोन उठाया और वो भी नहीं रिटर्न किया। तो आज की डेट में उसके ऊपर 2 लाख का कर्जा हो गया है। सिर्फ उसने पहले प्यार प्यार में साइन भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, उसको नहीं पता था, वो छोटा था, ना समझ था। क्योंकि जब सर पे बड़ों का हाथ नहीं रहता तो जहाँ बच्चे को प्यार मिलता है तो वो वहाँ पे अपना सब कुछ दे देता है। और एट दी एंड उसके पास, बेचारे के पास जो है घर भी नहीं बचा। तो मैं आपको वीडियो में भी दिखाऊंगा कि कैसा घर में वो रहता था। जब उसको घर से निकाला तो उसको कैसा घर मिला। और काफ़ी टाइम हो गया है, अब जो वो लड़का है अपनी फैमिली के साथ अपने ससुराल में रहता है। और ससुराल वाले भी इतने अच्छे पैसे वाले नहीं हैं कि वो उनका भरण पोषण कर सके। तो अभी तक 1.5-2 साल हो गए वो अपने ससुर जी के साथ रहता है। तो ससुर जी भी कब तक उनकी मदद करेंगे, उनकी भी अपनी फैमिली है तो वो भी बेटी और जमाई, बट वो लड़का भी कब तक अपने ससुराल में रहेगा। वो चाहता है कि कोई उसकी मदद करे, उसे कुछ रास्ता दिखाए। तो दोस्तों मैं भी आपसे गुजारिश करूँगा
कि अगर आपके पास इसका कोई सॉल्यूशन है या आप कुछ मदद कर सकते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस फेसबुक आईडी डाल दूंगा। आप डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिस भी रूप में आप उनकी हेल्प करना चाहें आप कर सकते हैं। फाइनेंशियली अगर आप कोई लीगली कोई सपोर्ट कर सकते हैं तो मैं ज़रूर कीजिए, क्योंकि सपोर्ट करने से आपको दुआएं मिलेगी। और मैं बस यही कहना चाहूँगा। दूसरी कहानी की बात करते हैं। ये जो कहानी है ये शिमला सिटी की है। शिमला सिटी में एक जो लड़की थी उसे एक नाइजीरियन से प्यार हो गया। तो सोशल मीडिया के थ्रू उनका इंटरेक्शन हुआ। फेसबुक में उन्होंने बातचीत करना शुरू किया। उसके बाद नंबर एक्सचेंज हुए और करते करते लड़की को ये कहा कि वो उसके लिए काफ़ी अच्छे महंगे महंगे गिफ्ट्स ला रहा है और वो जल्दी ही इंडिया आने वाला है। तो ऐसे करते करते कुछ टाइम बीत गया और उसके बाद लड़की ने बोला कि मैं इस डेट को दिल्ली पहुंच जाऊंगा। और उस डेट को उसने कॉल किया कि मैं दिल्ली पहुंच गया हूं और कस्टम वालों ने मेरा सामान पकड़ लिया है जो मैं चीज़ें लाया था। तो अब वो उस पर कस्टम ड्यूटी लग रही है। तो फिर उसके बाद कस्टम ड्यूटी वाले ने दिल्ली से भी किसी कस्टम ड्यूटी वाले ने कॉल किया कि आपका जो सामान है वो यहाँ पे आ गया है और इसको छुड़ाने के लिए आपको 12 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। तो अब उस लड़की को देखिए, विदेशी आदमी के बातों में आके लड़की ने 12 लाख अरेंज करे। कुछ अपने थे, कुछ अपने रिलेटिव से उधार लिया और वो 12 लाख रुपए उसने ट्रांसफ़र करे। और 12 लाख रुपए ट्रांसफ़र करने के बाद ना आज उस लड़के नाइजीरियन का पता है और ना उसका जो कस्टम ड्यूटी के नाम पे जिसने कॉल किया था, दोनों का नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस ने अपनी साइड से तो केस दर्ज कर दिया है और अब देखते हैं क्या होता है उसका। दोनों घटनाएं हैं। इससे मुझे तो ये लगता है कि क्या हो रहा है इस दुनिया में, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। एक तरफ जो अपना ताऊ यानी कि बाप ही बोल सकते हैं, बाप के समान है, वो अपने बच्चों की ज़िंदगी संवारने के लिए अपने भाई के बच्चे को बर्बाद कर देता है। और दूसरी तरफ एक लड़की है जो प्यार के झांसे में आके इतना बड़ा, जो 12 लाख कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है। अगर वो 12 लाख अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करती तो वो शायद वो वाली कंट्री घूम के आ जाती जहाँ से वो लड़का उसको टेक्स्ट कर रहा था। हो सकता है वो इंडिया में ही हो और उसको इंडिया से ही टेक्स्ट कर रहा हो। अब मुझे तो पूरी स्टोरी का पता नहीं, बट आप ये सोच रहे होगे कि मुझे ये सब कैसे पता। तो हुआ क्या, कल शाम को मैं बैठा था और वैसे ही मैंने अपना फ़ोन उठाया, फेसबुक जैसे ही खोला, पहली पोस्ट मुझे जो ये लड़के वाली है कि लड़के के साथ ऐसा ऐसा हुआ, उसके ताऊ ने ऐसा किया। और ये हमारे लोकल की ही है, हमारे सराउंडिंग कोटखाई की ही बात है। तो सुन के, देख के, पढ़ के मेरे तो होश उड़ गए दोस्तों। आप मुझे ये बताइए कि अगर आप इस सिचुएशन में होते तो क्या करते। और दूसरा भी, मैंने फेसबुक में ही, एक मेरे फ्रेंड है, मित्र है, वो पुलिस में है, तो उन्होंने पोस्ट किया था। तो जब मैंने पढ़ा तो मुझे एक चीज़ सोचने पे मैंने सोचने पे विवश हो गया कि जो लड़कियां हैं वो कैसे किसी फॉरेनर पे ट्रस्ट कर सकती। यहाँ इंडियन लड़कों के लिए तो लड़कियां भाव नहीं देती है, और फॉरेनर लड़कों के अब क्या है, क्या थिंकिंग है कुछ नहीं कह सकते, बट फॉरेनर के लिए 12 लाख रुपए ट्रांसफ़र करना, दोस्तों
मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है। तो दोस्तों, आपको दोनों स्टोरियाँ कैसी लगी? स्टोरी नहीं है, स्टोरी का तो चल मैंने नाम दिया, बट ये रियलिटी है। मैं कुछ स्क्रीनशॉट भी आपको शेयर करूँगा इस वीडियो में, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि ये स्टोरी नहीं है, रियलिटी है दोस्तों। तो ये है डार्क रियलिटी। हमारे इर्द गिर्द जो हो रहा है, हमें कुछ पता लगता है, कुछ नहीं लगता है। तो ऐसी लाखों करोड़ों घटनाएं जो है घटित होती रहती है आए दिन। तो स्कैम से बचें, धोखाधड़ी से बचें और अपने आप को सतर्क रखें। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।